हिसार लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश अपने चुनावी भाषणों में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी भी ये सोच रही है होंगे कि भला कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार और बीजेपी के लिए वोट क्यों मांग रहा है। तो जनाब जेपी का ये भी एक अंदाज है। हिसार में जयप्रकाश से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। चुनावी मैदान में ऐसा उम्मीदवार शायद ही किसी ने देखा हो जो कांग्रेस पार्टी का टिकट लेकर आए और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने का काम करे। जी हां, जेपी ये कर रहे हैं। तमाम वोटर्स के बीच पहुंचकर बार बार 5 मिनट के भाषण में 4 बार ये कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देना। जेपी साहब, हैरान मैं हो रहा हूं कि आप 5 मिनट के भाषण में 4 बार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देना। मैं भी ये कह रहा हूँ कि बार बार 10 साल से मैं सुन रहा हूँ मोदी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी। मोदी जी ने सबसे पहले 2014 में जनता को भ्रमित करके सत्ता बनाने का काम किया था कि हर खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसान की आय दुगुनी कर देंगे। मोदी जी ने यह कहा था कि हर साल 2 करोड़ बच्चों को रोजगार देंगे। मैं ये कहता हूँ अगर ये 3 गारंटी पूरी की है तो मोदी जी की पार्टी को वोट देना चाहिए। अगर इन्होंने तीनों में धोखा किया है तो ऐसे धोखेबाज, दगाबाज, विश्वासघातियों के उम्मीदवारों को वोट नहीं देना लोगों, क्योंकि ये जनता से बहुत बड़ा धोखा कर चुके हैं। आदमपुर के इलाके में एक शानदार रैली का आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया और कुलदीप बिश्नोई आदमपुर में रैली के मंच पर खड़े होकर तमाम वोटर्स से ये अपील कर रहे थे कि मेरी लाज रख लेना। ठीक बात है, बीजेपी ने तो लाज रखी नहीं। जो मनोहर लाल जी ने स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का अपमान जिस तरीके से किया, ये अपमान में केवल आदमपुर का नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश के जनता का और कांग्रेस पार्टी का अपमान मानता हूं, क्योंकि चौधरी भजनलाल जी कांग्रेस पार्टी के नेता थे, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे। यही बात चौधरी बंसीलाल की, यानी कि जिस पूर्व मुख्यमंत्री को यही नहीं पता कि जो आदमी स्वर्ग में चला जाता है उसका हमने मान और सम्मान करना चाहिए, इसलिए इस तरह की बातें उन्होंने करनी पड़ी। और कल इतनी बड़ी रैली थी, 500 गज के प्लाट में 600 कुर्सी थी, लोग हिसाब ला लेंगे। पहले दिन रोड शो तो शानदार आपने कर लिया, मैनेज हो गई, भीड़ काफी ज्यादा उस रोड शो में देखने को मिल रही थी, लेकिन लोकसभा की चुनावी डगर आगे काफी लंबी इस वक्त नजर आ रही है। ये भीड़ जो नजारा पहले दिन देखने को मिला, आगे भी मिलेगा क्या? आज इससे भी ज्यादा बरवाड़ा जाओगे, डबल। उस दिन थी कारों की, आज है मोटरसाइकिलों की। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा जनता को दिखाने के लिए एक झलक वहां लगा के आना। चलिए, जेपी अपनी जीत को लेकर खासे आश्वस्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं और साफ तौर से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का माहौल जनता के बीच बनता हुआ नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की गारंटियों का जिक्र वो बार बार कर रहे हैं। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, बरवाला, हिसार।